हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं, यानी बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस होंगे चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको 2015 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो हमको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में पूछा गया है और ईयर है 2015, यानी 2015 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं। देखो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, यानी टोमेटो में हमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। विनेगर विनेगर में होता है एसिटिक एसिड और टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो इन सबको आप नोट करते चलिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको हर बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 15 ml of water and 10 ml of sulfuric acid are to be mixed in a beaker। हमको क्या किया है, हमारे पास में एक बीकर है और बीकर में हमने दो चीजें मिलाई हैं, यानी कि एक हमारे पास में है वाटर और दूसरा है हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप मुझे बताइए, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करना है। तो इसमें ये कह रहा है, स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विद द रीजन। आप इसमें क्या करेंगे? आप एसिड में वाटर मिलाएंगे, वाटर में एसिड मिलाएंगे, या जो भी आप करने वाले हैं उसको रीजन के सहित बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमेशा हम क्या करते हैं, हम वाटर में एसिड मिलाते हैं। क्या करते हैं? वाटर में एसिड मिलाते हैं, जबकि एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं। एसिड में वाटर नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है? क्योंकि यदि आप एसिड में वाटर मिलाएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? लार्ज अमाउंट में हीट। और वो हीट क्या करने वाली है, आपका जो बीकर है उसको तोड़ भी सकती है और आग भी लगा सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, एसिड में वाटर नहीं मिलाना है, जबकि वाटर में एसिड मिलाना है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, यानी हमने एसिड को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो ये हमारा आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ एंटासिड्स वर्क। हमें बताना है कि एंटासिड्स कैसे वर्क करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटासिड्स क्या होते हैं। तो एंटासिड्स उनको बोलते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं और जो हमारी बॉडी में एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? एंट एसिड्स का। किसका यूज करते हैं? एंट एसिड्स का। तो देखिए, हाइपर एसिडिटी इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। हमारे पेट में क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, यानी ज्यादा अमाउंट में बन जाता है। एंटासिड इज अ बेसिक इन नेचर। एंटासिड क्या होगा? बेसिक होगा इन नेचर में। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम द पेन। ठीक है, हमारे जो पेट में एसिड बना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? एक एंटासिड का। और वो क्या होता है? एक बेसिक होता है नेचर में। तो आपको पता है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या करता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलाता है। सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, और ये क्या होती है? इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आया हुआ है इन ईयर 2015। 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं उनको बताइए। नेम 2 substances which can be used as olfactory indicators। दो ऐसे सब्सटेंसेस बताने हैं जिनको हम olfactory indicators की तरह यूज करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है इसी में, वो है चूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड्स को बताइए। तो चलिए देखते हैं। देखो, olfactory indicators वो होते हैं बच्चों जिनकी स्मेल क्या होती है? चेंज हो जाती है। स्मेल मतलब खुशबू।
खुशबू चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में क्या होती है, जिनकी खुशबू चेंज हो जाती है उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जैसे कि ऑनियन एंड वनीला। ऑनियन वनीला क्या होते हैं, और इसमें एक और ऐड कर दीजिए आप, क्लोव। ये क्या है, इनकी खुशबू चेंज हो जाती है जब ये एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में इनको डाला जाता है। तो हम बता देते हैं कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आते हैं इनमें। तो देखो, सबसे पहले हम ऑनियन को ले लेते हैं। ऑनियन क्या करता है, ऑनियन का जो खुशबू है वो लूज हो जाती है, यानी लॉस्ट कर देता है इन एसिडिक सॉरी बेसिक मीडियम। बेसिक में तो लूज लूज कर देगा ऑनियन, और एसिडिक मीडियम में क्या रहेगी, एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, रिटेन करेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिटेन रहेगी और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करेगी, ऑनियन अपनी जो खुशबू है उसको छोड़ देगी, यानी हट जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से वनीला में भी होगा। वनीला एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, रिटेन करेगा, जबकि बेसिक मीडियम में क्या करेगा, अपनी खुशबू को लॉस्ट कर देगा, यानी खो देगा। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है कि चूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड्स को पता करिए। तो सबसे पहले है हमारा H2SO4। H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा HNO3, HNO3 भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 5th क्वेश्चन, और ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी आपको 2015 ईयर में पूछा भी गया है। वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, और हर बार क्वेश्चन पूछे जाने की फिर से चांसेस आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम्प्लीटली आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये गारंटी है पूरी। ए वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक सब्सटेंस यूज किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है, देखते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। उस पाउडर का केमिकल नेम एंड फॉर्मूला बताना है, और जिस सब्सटेंस को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है, एक वाइट हार्ड सब्सटेंस मिलता है हमें, उसको हमें केमिकल फॉर्म के रूप में बताना है। तो फर्स्ट का आंसर है आपके लिए, राइट केमिकल नेम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। तो देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला होगा आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। सेकंड है, जब हमने इसके अंदर वाटर मिला दिया, तो वाटर मिलाने के बाद में क्या बनेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5। इसको देखिए, आपको यहाँ पे आपको लिख रहा है ये 3/2, जबकि NCERT मिलेगा आपको 1.5। तो ये दोनों ही बातें एक ही हैं। ठीक है, इसको आप देखिए, इसको चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन को, तो 3/2 एंड 1.5 इज द सेम थिंग। तो बस यही है, तो आपको मिलेगा CaSO4 डॉट 2H2O। बस इतना ही आपको लिखना था इसमें, और आपके 3 नंबर क्लियर थे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग विद केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले है मैग्नीशियम रिबन, सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है क्रस्ड एग सेल्स। आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इनकी रिएक्शन करानी है। तो देखिए, हमारे पास में क्या है, पहले मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यानी Mg प्लस HCl। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। इसके बाद में हम इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारा हो गया Mg प्लस 2HCl गिव्स अस MgCl2 प्लस H2। तो देखो इसमें कौन सी गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ठीक, इसके अलावा सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमारे लिए कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH को हमें HCl के साथ में ही रिएक्ट करना है, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, थर्ड देखते हैं, क्रस्ड एग शेल्स। ठीक है, क्रस्ड एग शेल्स का मतलब क्या है, जो अंडा होता है, अंडे के ऊपर का जो कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ड एग शेल्स। उसको हमें किसके साथ में रिएक्ट कराना है, HCl के साथ में, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो देखिए, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स अस CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास में फॉर्म होने वाली है।
तो बस आपको इतना ही लिखना था और आपके 3 मार्क्स पूरे होने वाले थे, 3 नंबर पूरा नंबर मिलेगा आपको इतना ही लिखने में। ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट होंगे और फिर से आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये 5 मार्क्स में पूछा गया है इन 2015। तो देख लेते हैं, स्टेट रीजन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनके लिए आपको रीजन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। देखो टैप वाटर का मतलब है जो नल का पानी है उसमें से तो जो बिजली है वो प्रवाहित होती है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें से जो बिजली है वो फ्लो नहीं होती है। तो रीजन बताना है। तो देखो, टैप वाटर कंटेन्स आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर में तो क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें आयंस नहीं होते हैं। तो इसलिए जो डिस्टिल्ड वाटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जबकि जो टैप का वाटर है यानी पानी है नल वाला उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास इजीली हो जाती है। तो ये ही आपको लिखना था और आपको एक नंबर आसानी से मिलता, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन हैं और 1 नंबर ईच, यानी 1 नंबर हर किसी को मिलने वाला है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेक्स्ट, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड वेयरएज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। ठीक है, तो देखो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड नहीं करती है, जबकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा काम कर देता है। तो रीजन बताना है। तो रीजन है, ड्राई HCl डज नॉट फॉर्म आयंस बट HCl गिव्स H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो HCl किसमें, अगर HCl को हम ब्रेक करें तो HCl ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस में, तो आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है इसी में, ड्यूरिंग समर सीजन ए मिल्कमैन यूजुअली एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन ए फ्रेश मिल्क। क्या होता है कि जो दूधिया होता है, दूधिया क्या करता है, आपके दूध में क्या डालता है, बेकिंग सोडा डालता है। तो वो क्यों डालता है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा किसमें जो होता है वो किस नेचर का होता है, तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो हमको पता है कि जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर होने से क्या होगा, जो दूध है उसकी जो एसिडिक कंडक्ट एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी टुवार्ड्स बेस। देखिए मैं बता देता हूँ, ये हमारा क्या है, पीएच स्केल है फॉर सपोज। ठीक है, अगर हमारे दूध का पीएच मान लो 6 के आसपास है और हमने इसमें क्या मिला दिया, हमने इसमें बेस मिला दिया यानी कि बेकिंग सोडा मिला दिया, तो इसका पीएच किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवार्ड्स द बेसिक करेक्टर। अब इसको फिर से एसिडिक करेक्टर में जो चेंज होने के लिए क्या है, समय लगेगा, तो हमारा दूध जल्दी से खराब नहीं होने वाला है। इसीलिए क्या होता है, जो मिल्कमैन होते हैं वो एक स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा मिला देते हैं दूध में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड एसिड इज एडेड इनटू वाटर नॉट वाटर इनटू एसिड। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो आपको पता होना चाहिए, एडिंग वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, वाटर को अगर एसिड में हम मिलाएंगे तो क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने वाली है। देयरफॉर वाटर इज एडेड टू एसिड वेरी स्लोली विद कूलिंग। ठीक है, हमको स्लोली स्लोली क्या करना चाहिए, वाटर में थोड़ा सा एसिड मिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 5 नंबर के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, अमोनिया इज अ बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका आंसर देख लेते हैं, अमोनिया डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स H नेगेटिव। ये H नेगेटिव नहीं है, ये OH नेगेटिव है बच्चों, OH नेगेटिव आयंस, देयरफॉर इट इज बेसिक इन नेचर। तो देखिए जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करता है और जो बेस होता है वो OH नेगेटिव आयन। तो ये बेसिक है तो OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, गिवन एक्टिविटी इलस्ट्रेट हाउ दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में, राइट केमिकल नेम्स ऑफ द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम का फॉर्मूला आपको लिखना है। ये क्वेश्चन है बच्चों 5 मार्क्स का। ठीक है, तो देखते हैं हमें कैसे इसको प्रेजेंट करना है। आंसर है CuSO4.5H2O इज ए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जबकि
CuSO4 इज एन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब आपको क्या है, ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देख के इसके बारे में बता देता हूँ आपको क्या है। ये यहाँ से अगर आप जो है इसको आप एज इट इज उतार लीजिए, और आपको एक बार एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर एक्टिविटी नहीं भी लिखते हैं, ठीक है ना, अगर आप एक्टिविटी नहीं भी लिखते हैं तो आपको क्या है, मुख्य जो है ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपका क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होने वाली है मेन, वो है CuSO4.5H2O। हीट अगर देने पे तो क्या होगा, CuSO4 प्लस 5H2O। ठीक है, तो ये हमारा बनने वाला है, ये व्हाइट कलर का बनेगा। अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच आर लॉस्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, व्हेन वी ऐड वाटर इन CuSO4 टिल ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब होता है अलग थलग, यानी अलग हो जाना एक तरीके से। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CuSO4.5H2O crystals and it shows that both are interconvertible, यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे में क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो इंटरकन्वर्टेबल का मतलब होता है दोनों चीजें एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आप लिखेंगे CuSO4.5H2O। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में है स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। एज एन antacid, एज एन सोडा, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो आग बुझाने के लिए काम आते हैं, जो हॉस्पिटलों में वगैरह में आपने लगे हुए देखे होंगे रेड कलर के सिलेंडर्स, उनको फायर एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं। टू मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहला है एज एन एंटासिड। देखो एंटासिड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटासिड होता है बेसिक कैरेक्टर का, कैसा होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है। और एंटासिड क्या करता है, हमारी जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है, यानी एसिडिटी को कम करने के लिए काम आता है। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है सबसे अच्छा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकंड देख लेते हैं, एज एन सोडा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज होता है। वो कैसे होता है देखते हैं। इट लिबरेट्स CO2 एंड H2SO4 विच एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO2 क्या करती है, आग को बुझाने में हेल्प करती है। थर्ड देख लेते हैं। तो देखो टू मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी, तो इसका यूज कैसे करेंगे हम। इट लिबरेट्स CO2 ऑन हीटिंग विच मेक्स ब्रेड केक सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी। देखो आपके पास में कोई ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड में से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो इसमें क्या करेगी, छेद छेद करके जाएगी छोटे छोटे। वो छेद क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो ब्रेड वगैरह होते हैं उनमें छेद होते हैं, वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं। NaSCO3 को हीट करने पे Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट विच ऑन क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। Na2CO3 इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करना है, तो H2O गिव्स अस Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स, ये क्वेश्चन 2014 में पूछे गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं हम। नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। इन एसिड्स का नेचुरल जो फॉर्म है वो बताना है। तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन एंड ऑरेंज में। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटो एंड गुआवा में। लैक्टिक एसिड का यूज हम मिल्क में करते हैं, यानी मिल्क में पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड का टैमरिंड में पाया जाता है, यानी इमली में। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये क्वेश्चन नंबर है और ये ईयर 2013 में पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। A student detected the pH of 4 unknown solutions A, B, C। एक बच्चा है जिसके पास में क्या है, 4 सॉल्यूशंस हैं A, B, C, D। उनका pH है 11 है, 5 है, 7 है एंड 2 है। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमें नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बताना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या होता है, एक pH स्केल होता है।
तो पीएच स्केल में क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है पीएच स्केल, और पीएच स्केल जो है उसमें हमारे में 0 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं नंबर्स होते हैं, और 0 से लेकर के जो 14 तक नंबर्स हैं बता देता हूं मैं। तो इस तरीके का, ठीक है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 14 होगा, यहाँ आपका 7 होगा कहीं, तो यहाँ ये एसिडिक कहलाते हैं, ये बेसिक कहलाते हैं, और ये न्यूट्रल कहलाता है। एन क्या है न्यूट्रल, यानी 7 न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे आप 7 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे यानी 0 की साइड बढ़ेंगे तो एसिडिटी यानी एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है ए इज बेसिक, बी इज एसिडिक, ए इज एसिडिक, सॉरी ए इज बेसिक। तो ए बेसिक क्यों है, क्योंकि इसका पीएच कितना है 11, तो 11 कहीं यहाँ रहेगा, तो हमारा क्या है बेसिक नेचर का है। 5 कहाँ है, 5 यहाँ रहेगा तो एसिडिक नेचर का है। 7 क्या है न्यूट्रल है, और 2 क्या है हाईली एसिडिक है। तो हाईली एसिडिक कितना है 2 है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 2013 का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हमारे पास में बच्चों 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है और दूसरा टेस्ट ट्यूब है। H2SO4 is added to test tube A and H2CO3 in test tube B। ठीक है, एक तो मैग्नीशियम रेवन था यानी Mg तो था ही, इसके अलावा एक में H2SO4 हमने लगाया और सेकंड में लगाया H2CO3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टेस्ट ट्यूब शोइंग बाइवेरियस रिएक्शन, यानी किस में तेजी से रिएक्शन होने वाली है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में या सेकंड टेस्ट ट्यूब में। तो हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रो क्या बोलते हैं H2SO4 के साथ में क्या करेंगे तेजी से रिएक्ट करेंगे। तो हमें क्या पता है ए विल शो द वाइगरियस रिएक्शन, यानी ए के साथ में तेजी से रिएक्शन होने वाली है। तो क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। Mg प्लस H2SO4 गिव्स अस MgSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्म होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन इसी का, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो क्या है, इट इज बिकॉज H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए क्या होगा तेजी से रिएक्शन होगी Mg प्लस H2SO4 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द गैस लिबरेटेड ऑन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, तो कौन सी गैस निकल रही है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो Mg प्लस H2SO4 गिव्स अस MgSO4 प्लस H2। सेकंड है Mg प्लस H2CO3 गिव्स अस MgCO3 प्लस H2, यानी दोनों में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आउट ऑफ द 2 एसिड्स टेकन अबव विच वन हैव लोअर पीएच। इनमें से किसका पीएच लोअर होगा, H2SO4 का ऑब्वियस सी बात है पीएच लोअर होगा क्योंकि क्या है हाईली एसिडिक है। और बचा हमारा लोअर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यानी कि H2CO3 की होने वाली है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आप 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजीली 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा गया है, ईयर है 2012। देख लेते हैं क्या पूछा है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। ठीक है, तो आपको इजीली पता है कि जब आप एक मेटल के साथ में, मेटल मान लो Mg था, अभी उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस H2SO4, तो हमारी गैस कौन सी निकल रही थी H2। ठीक है, MgSO4 प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वो पॉप साउंड के अंदर क्या करती है, साउंड क्रिएट करती है, पॉप साउंड। जब हम उसके पास में मैच स्टिक लाते हैं यानी माचिस लाते हैं, तो ये आपको पता है। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है ईयर 2012 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन है राइट द नेम गिवन टू बेसिस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिव एन एग्जांपल। उन बेसिस का नाम बताना है जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सेकंड है हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। जो टूथ डिके होता है यानी दांत में जो कीड़ा लगता है वो कैसे होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। थर्ड पूछ रहा है व्हाई डज वी स्टिंग कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। जो हमें जो मधुमक्खी होती है वो खा जाती है तो हमें क्या पीड़ा होती है और हम उसमें क्या करें, रब किसको रब करना है, हमें बेकिंग सोडा को, और उससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो कैसे रिलीफ मिलता है और क्यों मिलता है इन सबको बताना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों हाईली सॉल्युबल बेस का नाम बताना है। तो हाईली सॉल्युबल बेस क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है बहुत इजी तरीके से किसमें सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट देखते हैं टूथ डिके कब स्टार्ट होता है। तो टूथ तब स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का पीएच बच्चों कितना हो जाता है, 5.5 से कम, 5.5 से कम हो जाता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और हमारे जो दांत हैं उनमें क्या लग जाता है, कीड़ा, जिसको हम दांत का कीड़ा भी बोलते हैं, और हमारे दांतों को क्या डिके करने लग जाता है। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हमको हर खाने के बाद में क्या करना चाहिए, ब्रुशिंग करनी चाहिए। ठीक है, ब्रश करने से क्या होगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टूथपेस्ट होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर और कोई ऑप्शन दे देगा। तो हमको पता होना चाहिए कि हमेशा टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, नॉट द एसिडिक इन नेचर, बेसिक नेचर का होगा। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। व्हाई डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन। हमारी बॉडी में अगर हमको मधुमक्खी खा जाती है तो क्यों जलन होती है। तो हमारे और जो मधुमक्खी की जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, इट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, यानी कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम इसमें लगा लें तो ये क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड बेस को। क्योंकि हमें पता है कि एसिड और बेस के बीच में क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या होता है कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ए वाइट पाउडर इज एडेड while baking breads and cakes to make them softy या soft and fluffy. Write the name of the powder, name its main ingredient, explain the function of each ingredient, write the chemical reaction taking place when the powder is heated during। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम किस इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। तो हम इसमें बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या, इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स CO2 व्हेन मेक्स केक सॉफ्टी एंड फ्लफी। तो आपको मैंने बताया था अभी इसी वीडियो में कि हम जब ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, छोटे छोटे छेद कर देती है जिससे कि जो गैस उसमें से पास हो सके। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको रिएक्शन क्या लिखनी है, NaSCO3 हीट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस भी। तो आपको वीडियो कैसा पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी समस्या आती है या कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई द आंसर या जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हाउ इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। तो देख लेते हैं। ये बच्चों आपका है 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर में पूछा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड ए वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया हुआ है क्योंकि आपको बेसिक सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट जब मिलेगा इसका मतलब आपका जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग था और एसिड था वो वीक था। इट इज बेसिक सॉल्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग द फॉलोइंग फॉलोड बाय द क्रिस्टलाइजेशन। देख लेते हैं NaSCO3 हीट Na2CO3 CO2 प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 19 क्वेश्चन।
और इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और रहेगा जो कि 20 क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म द कॉमन सॉल्ट दैट यू यूज इन योर। हम अपने घरों में जो फूड में क्या करते हैं, जो सॉल्ट को यूज करते हैं उसको हमें बताना है। राइट इट्स फॉर्मूला एंड केमिकल नेम, केमिकल नेम भी बताना है। अब पहले देख लेते हैं हम पहले ऊपर की चीजों को, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को ही सोल्व कर लेते हैं। HCl इज एसिड एंड NaOH इज बेस। ठीक है, HCl क्या एक एसिड है एंड NaOH क्या है, एक बेस है। whose combination forms the common salt। मैंने बताया था कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इट्स फॉर्मूला इज NaCl। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज रॉक सॉल्ट, मेंशन इट्स कलर एंड द रीजन ड्यू टू विच इट्स कलर ड्यू टू विच इट हैज दिस कलर। उसका कलर ऐसा क्यों होता है ये बताना है। रॉक सॉल्ट इज द कॉमन नेम ऑफ द मिनरल एलाइट, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। NaCl इसका फॉर्मूला है। इट मे बी व्हाइट और लाइट ब्लू, या ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज की वजह से आप काला नमक, ठीक है, जो खाते हैं व्रत वगैरह में, उन सब में ये होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ब्राइन, ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा। तो देख लें 2NaCl plus H2O इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अस 2NaOH H2 plus Cl2, ये हमको मिलने वाला है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 20वां, इसको देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसके जो भी क्वेश्चंस में से आपको समझ में नहीं आते हैं उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और ये क्वेश्चन जो भी हमने कराए हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको इन क्वेश्चन से बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिटिक एसिड अ वीक एसिड, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड। एसिड बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन होता है और वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को जो उसमें एसिड डालते हैं। थर्ड है यू हैव 4 सॉल्यूशंस ABCD, द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज इतना, B इज 9, C इज 12 एंड D इज 7। आपको बताना है मोस्ट एसिडिक मोस्ट बेसिक, मैंने बताया था आपको कि आपको pH स्केल याद होना चाहिए, उनके एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर याद होने चाहिए। नेक्स्ट है अरेंज द अबव 4 सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी एसिडिक करेक्टर के पहले लिखने फिर बेसिक करेक्टर की ओर बढ़ते चला जाना है। सबसे पहले क्या है हमारा 10 to the power -6, यानी कि A आएगा, फिर D आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। ठीक है, तो लास्ट देख लेते हैं। स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ pH पेपर ऑन डिपिंग द सॉल्यूशन C एंड D। C एंड D को डिप करने पे कैसा सॉल्यूशन प्राप्त होने वाला है। तो pH पेपर विल बिकम ब्लू इन C एंड ग्रीन इन D। तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एंड हो जाते हैं बच्चों। ये आपका पार्ट फर्स्ट था, इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड भी आएगा जो कि होगा जो आपके 2017, 18 एंड 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखते रहिए, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।